मानसून आने को है और ऐसे में फरीदाबाद शहर में जल भराव न हो, इसे लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। आज जिला उपायुक्त विक्रम यादव सड़कों पर उतरे और ओल्ड अंडरपास, एनएचपीसी अंडरपास समेत उन स्थानों पर गए जहां सबसे ज्यादा जल भराव होता है। इस मौके पर उनके साथ नगर निगम, नेशनल हाईवे के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि डीसी विक्रम यादव ने इस मौके पर मीडिया से बातचीत की और बताया कि किस तरह नालों से अवैध निर्माणों को हटा दिया गया है। लगातार शहर के बड़े नालों की सफाई का अभियान चल रहा है। इस बार पूरी कोशिश है कि शहर में जल भराव देखने को ना मिले। उन्होंने लोगों से भी आग्रह किया है कि पॉलीथीन या कूड़ा नालियों में ना डालें। बिल्कुल ही जी, जो हमारे नाले हैं या फिर जो हमारे डिस्पोजल्स हैं उनका निरीक्षण करने निकले। साथ ही जो हमारे अंडरपासेज हैं वहाँ पे पानी भरने की समस्या आती है, तो उसका भी निवारण करने के लिए देख रहे हैं। और अब की बार अवश्य ही इनका जो सोल्यूशन है काफ़ी ठीक रहेगा पिछले जो साल थे उनके कंपेरिजन में। किन किन पॉइंट्स का आज दौरा किया है, क्या क्या खास बातें बताई? आज हमने अंडरपासेज देखे हैं, तो इनमें क्योंकि जलभराव की समस्या रहती थी, तो यहाँ पे कुछ परमानेंट से इश्यूज थे रेलवेज के साथ में। जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे परमिशंस का हमें इश्यूज थे। तो अभी डीआरएम साहब से हमने बात करी है, तो एक परमिशन हमें चाहिए थी एक लाइन डालने की और साथ ही एक ट्रांसफार्मर की। तो वो परमिशन हमें लगभग मिल जाएगी। लाइन की तो हमें मिलेगी, ये ट्रांसफार्मर की लोकेशन फाइनल होनी है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा ये ओल्ड जो अंडरपास है हमारा इसमें जलभराव का। साथ ही जो एनएचपीसी का भी जो अंडरपास है, तो उसमें भी हमने कार्रवाई करी है, एफएमडी की तरफ से हुई है। तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा अब की बार। इसके अलावा जितने हमारे नाले थे या जो हमारे डिस्पोजल थे, उनको भी चुस्त दुरुस्त करा गया है। जितनी भी अगर उनमें गंद थी या फिर ब्लॉकेज थी, वो सारी साफ़ करी गई है। और डिस्पोजल पे जो मोटर्स हमारी थी, अगर कोई अंडर रिपेयर थी या जो उनकी कैपेसिटी एनहांस करने की बात थी, तो वो भी हमने करवाई है। साथ ही मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि लोगों से आग्रह ये रहेगा कि जो भी नाले हमारे हैं या ड्रेन्स हैं या जो भी नालियाँ हैं हमारी, उनमें कृपया करके कूड़ा ना डालें, उनसे साइड में रखें। और जो डेजिग्नेटेड प्लेसेज हैं तो वहाँ पे कृपया करके डालें, क्योंकि हम देखते हैं कि जो नाले होते हैं वो कूड़े से या फिर बाकी जो गंद होती है या गाद होती है, कई लोग डाल देते हैं वहाँ पे, तो उससे भी चोक हो जाते हैं। तो अभी हम देखेंगे तो जो डिस्पोजल हम सारे साफ़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे इतनी गंद यहाँ से डिस्पोजल से हमने निकाली है। तो बाकी भी नाले अगर आप देखेंगे शहर में जितनी भी सफाई चल रही है, तो काफ़ी बढ़िया तरीके से चल रही है। और जो नाले काफ़ी वर्षों से भी चौक थे, तो वो भी अब की बार हमने खुलवाए हैं। शहर में सालों से जो अवैध निर्माण था जिसकी वजह से नाले बंद थे, उनको हटाने का बड़ा काम हुआ। बिल्कुल ही जी, जैसे कि जो हमारे मेजर नाले हैं, बुढ़िया नाला हो गया, गोची ड्रेन हो गई या बड़कल ड्रेन हो गई, या फिर बाकी जो एसी नगर ड्रेन हो गई, या एक आध और भी हैं, तो उनमें एनक्रोचमेंट काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो उसकी वजह से हमारी क्लीनिंग में भी दिक्कत आ रही थी और फिर साथ में पानी के बहाव में भी दिक्कत आ रही थी। तो वो दोनों चीज़ हमने ठीक करने की कोशिश करी है। तो एनक्रोचमेंट वहाँ से हटा के जो भी हमारी ड्रेन थी या फिर अंडरग्राउंड पाइपलाइन थी, वो हमने सारी साफ़ करी है। तो उससे जो बारिश आएगी अब इस महीने से या अगले महीने से शुरू होती है मानसून सीजन, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा रिलीफ हमें देखने को मिलेगा। शहर के लोगों को क्या विश्वास दिलाना चाहेगा? इसमें सभी डिपार्टमेंट्स लगे हुए हैं, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे एफएमडीए हो, चाहे एनएच हो। एनएच में भी कई इश्यूज थे, तो वो भी चेयरमैन एनएचए साहब से बात करके हमने रिजोल्व करवाए हैं। या रेलवे से कोई इश्यूज थे, वो भी डीआरएम साहब से बात करके हमने रिजोल्व करवाए हैं। तो अब की बार आशा यही है कि जल भराव काफ़ी कम रहेगा, और हमारी कोशिश है कि बिल्कुल भी ना हो। परंतु बारिश अगर तेज़ आ जाती है तो कुछ देर के लिए पानी कई जगह इकट्ठा होता है, तो वो जल्दी से जल्दी हम निकालेंगे। और साथ ही सारे डिपार्टमेंट लगे हुए हैं। लोगों से आखिरी में आग्रह फिर से मेरा यही है कि कृपया करके नालों को और हमारे जो ड्रेन्स हैं, तो उनको कृपया करके साफ रखें।